Assalamualaikum, welcome to Learners Academy. Lesson number 19, how stress affect health. Stress, behavior and illness. Stress affect करता है behavior को, which in turn can lead to illness and worsen our existing condition. We can see the behavior links between stress and in illness. Like अगर किसी भी फैमिली में कोई डिवोर्स का इशू है तो उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेस तो होगा ही होगा, बिहेवियर में भी चेंजेस आएंगी। लाइक अगर उस कपल का कोई बेबी है तो उसकी पर्सनैलिटी पे भी उसका असर होगा, इलनेस भी होगी। इलनेस किस तरह से होगी, मील का टाइम चेंज, रेगुलर बेड टाइम्स नहीं होंगे, डिले इन गेटिंग मेडिकल अटेंशन एंड फेलियर टू फॉलो फिजिशियंस रिकमेंडेशंस। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारे ऊपर स्ट्रेस का अफेक्ट हो सकता है। फिर आ जाता है स्ट्रेस, फिजियोलॉजी एंड इलनेस। देखिए, स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में जो कि अफेक्ट करती हैं हेल्थ को, ख़ास तौर पे जब स्ट्रेस क्रोनिक और सवेयर होता है। और इसके अलावा क्लियर कनेक्शन हैज़ बीन फाउंड बिटवीन इलनेस एंड द डिग्री ऑफ रिएक्टिविटी पीपल शो इन देयर कार्डियोवास्कुलर, एंडोक्राइन एंड इम्यून सिस्टम विद व्हेन स्ट्रेस्ड। जब आप स्ट्रेस की कंडीशन में होते हो तो आप डिफरेंट तरह का बिहेवियर शो करते हो, डिफरेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस आप में आती हैं। लाइक कार्डियोवास्कुलर जो एक्शंस हैं वो उनमें चेंज आता है, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम में भी चेंज आता है स्ट्रेसफुल कंडीशन में। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रिएक्टिविटी एंड इलनेस। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इंक्लूड करता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस को जो कि अकर होती हैं हार्ट, ब्लड वेसल्स में ब्लड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसर। तो ये भी क्या करते हैं, स्ट्रेस को प्रोड्यूस करते हैं। और स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है डिफरेंट कार्डियोवास्कुलर चेंजेस जो कि रिलेट करती हैं डेवलपमेंट ऑफ CHD। अगर देखा जाए तो ब्लड ऑफ पीपल हु आर अंडर स्ट्रेस कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स एंड अनफेवरेबल लेवल ऑफ लिपिड्स सच एज कोलेस्ट्रॉल। मीन कि जब आप स्ट्रेस में होते हो ना तो आपकी फुल बॉडी में डिस्टर्बेंस हो जाती है, आपका इम्यून सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है या कुछ भी है तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। जब आपको ज़्यादा टेंशन होती है तो वो इंक्रीज़ करता है, मीन स्ट्रेस में आप ज़्यादा होते हो, आपका ब्लड प्रेशर और फिर क्या है ज़्यादा इसमें चांसेस हार्ट अटैक या स्ट्रोक के भी हो सकते हैं। फिर एंडोक्राइन सिस्टम, रिएक्टिविटी एंड इलनेस। पार्ट ऑफ रिएक्टिविटी इन्वॉल्व करता है एक्टिवेशन हाइपोथैलेमस की, पिट्यूटरी, एड्रिनल एक्सिस की जो कि रिलीज़ करते हैं एंडोक्राइन हार्मोन्स, पार्टिकुलरली कैटेकोलामाइंस और कार्टिकोस्टेरॉइड्स स्ट्रेस की कंडीशन में जो कि इंक्रीज़ करता है एंडोक्राइन की रिएक्टिविटी को। पीपल डिस्प्ले करते हैं इन दीज टेस्ट अपीयर टू रिफ्लेक्ट देयर रिएक्टिविटी इन डेली लाइफ। मीन के स्ट्रेसफुल कंडीशन में आपका एंडोक्राइन सिस्टम भी डिस्टर्ब होता है। देखें, जब आप स्ट्रेस की कंडीशन में होगे तो उसमें क्या होगा, हार्मोन्स जब रिलीज़ होंगे तो काज करेंगे हार्ट को बीट इनकॉन्सिस्टेंटली जो कि लेड करता है सडन डेथ में, हार्ट अटैक भी हो सकता है इसकी वजह से। इम्यून सिस्टम, रिएक्टिविटी एंड इलनेस। इम्यून सिस्टम, रिएक्टिविटी और इलनेस क्या है, द रिलीज ऑफ कैटेकोलामाइंस और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं किस वक्त, ड्यूरिंग अरोजल अफेक्ट हेल्थ इन अनदर वे। सम ऑफ दीज हार्मोन इम्पेयर द फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। लाइक एग्जांपल लेते हैं, इंक्रीज जब होगा कार्टिसोल और एपिनेफ्रिन एसोसिएटेड विद डिक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ T cells, B cells against antigens. This decrease in lymphocyte activity appear to be important in the development and progression of a variety of infectious diseases and cancer. Among women diagnosed with breast cancer,
उसमें क्या होगा, हाई लेवल होगा किलर टी सेल्स का, और क्या करता है, लेस स्प्रेड ऑफ द कैंसर टू सराउंडिंग टिश्यूज देन दोज विद लो लेवल ऑफ लिम्फोसाइट एक्टिविटी। इम्यून जो है प्रोसेस आल्सो प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट कैंसर एंड द रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव एक्सपोजर टू हार्मफुल केमिकल और फिजिकल एजेंट्स लाइक कार्सिनोजेंस, जो कि इंक्लूड करते हैं रेडिएशंस, न्यूक्लियर एक्सरेज और अल्ट्रावायलेट टाइप टबैको, टार, और ये जो चीज़ें हैं। कैंसरोजेंस डैमेज करता है डीएनए को बॉडी सेल्स में, जो कि डेवलप करता है म्यूटेंट सेल्स एंड स्प्रेड। साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी में क्या है, वी हैव सीन अर्ली दैट साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम आर इंटर रिलेटेड, मतलब साइकोलॉजिकल और जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है दोनों इंटर रिलेटेड है। एज वन सिस्टम चेंज द ऑफन द अदर अफेक्टेड, में एक में चेंजेस आएंगी तो दूसरा अफेक्टेड होगा। रिकॉग्निशन ऑफ द इंटर डिपेंडेंस एंड इट्स कनेक्शन टू हेल्थ एंड इलनेस लेड करता है रिसर्चर को टू फॉर्म अ न्यू फील्ड ऑफ स्टडी, जिसको हम साइकोन्यूरो फिनोमेनोलॉजी कहते हैं। ये फील्ड फोकस करती है रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजिकल प्रोसेस पे और जो एक्टिविटीज़ होती हैं नर्वस, एंडोक्राइन और इम्यून सिस्टम में, इन सारी चीज़ों को देखता है। इमोशंस एंड इम्यून फंक्शन आ जाता है। जो लोग हैं उनके इमोशंस दोनों तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, प्ले करते हैं क्रिटिकल रोल इन बैलेंस ऑफ इम्यून फंक्शन। रिसर्च ने शो किया कि डिप्रेशन और स्ट्रेस फ्रॉम मेजर एंड माइनर event related to impaired immune system. For example, study have compared immune variables of caregiver spouse of Alzheimer disease. caregiver of Alzheimer disease patient के साथ जब देखा तो उसमें उन्होंने ये चीज़ देखी, caregiver के पास lower immune function है and reported more days of illness over the course of about a year. Other studies confirmed caregiver reduced immune system and found that men immune system are more vulnerable than that of women caregiving stress, and that caregiving does not seem to impair immune response when new brief stressor occur. पॉजिटिव इमोशंस जब होते हैं वो भी अफेक्ट करते हैं इम्यून फंक्शनिंग को, गिविंग बूस्ट, ठीक है, तो इसकी वजह से भी चेंजेस आती हैं। सम स्ट्रेसफुल सिचुएशन स्टार्ट विद क्राइसिस, ठीक है जी, विद द इंश्योरिंग इमोशनल स्टेट एंड टू कंटिन्यू एंड सप्रेस इम्यून प्रोसेस ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. This was demonstrated with the healthy elderly individuals who were taking part in the longitudinal study of the aging process. देखें जिस तरह से सब्जेक्ट ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहा है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में, कंपेरेबल डेटा वर अवेलेबल फ्रॉम टाइम पैरा टू क्राइसिस एनालिसिस जो होगा रिवील लिम्फोसाइट कॉन्सेंट्रेशन, कॉलरिक इनटेक एंड द बॉडी वेट डिक्रीज एंड कोलेस्ट्रॉल कॉन्सेंट्रेशन एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस इंक्रीज होगा उसमें आफ्टर द क्राइसिस. साइकोसोशल मॉडिफायर्स ऑफ इम्यून सिस्टम रिएक्टिविटी, इसमें कहता है हम पहले जैसे देखा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है इन पीपल्स लाइव्स में मॉडिफाई द स्ट्रेसर दे एक्सपीरियंस, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी उसको मॉडिफाई करते हैं. सच फैक्टर्स सीम्स टू अफेक्ट इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स. फॉर इंस्टेंस सोशल सपोर्ट अफेक्ट द इम्यून फंक्शन ऑफ पीपल अंडर long-term intense stress. People who have strong social support have stronger immune system than the people who have lower social support have a less stronger immune system. Lifestyle and immune function. लाइफस्टाइल, पीपल लाइफस्टाइल अफेक्ट द फंक्शनिंग का, क्या लोगों की लाइफस्टाइल अफेक्ट करता है फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम पे. कुछ एविडेंसेस ने सजेस्ट किया कि ये करता है. पीपल विद जनरली हेल्थफुल लाइफस्टाइल इंक्लूड एक्सरसाइजिंग, गेटिंग इनफ स्लीप, ईटिंग बैलेंस्ड मील और स्मोकिंग भी नहीं करते, तो उनमें क्या होगा
लाइफस्टाइल उनका अच्छा है तो उसमें इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम उनको होगा और हेल्थफुल लाइफस्टाइल होगा। और इसके बरक्स अगर वो लोग जो अच्छी डाइट नहीं ले रहे, स्लीप प्रॉपर नहीं ले रहे, तो उनका इम्यून सिस्टम भी वीक होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है अफेक्ट करती हैं आपके स्ट्रेस पे और आपकी लाइफस्टाइल पे। सो हमें ये करना चाहिए कि अपना लाइफस्टाइल बेहतरीन बनाना चाहिए ताकि हम कोप आउट कर सकें इस तरह की स्ट्रेसफुल कंडीशंस के साथ, और हमें मेंटली भी और फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।